एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं और देखिए लोग तुर्की की सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं और वो तस्वीरों में भी नजर आया। सरकार के पास हालांकि इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। मिल भी अगर जाए जवाब तो क्या होगा? क्या मारे गए लोगों की जिंदगी लौटाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये तबाही का वो तूफान है जिसमें तुर्की पूरी तरह तबाह हो चुका है। और तबाही जब इंसान पर आती है तब वो भगवान से दुआ मांगता है, अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है। लेकिन तुर्की में आए जलजले ने जिस बेरहमी से आशियाने उजाड़े, उतनी ही बेदर्दी से इबादत गाहों को भी तबाह कर दिया। तुर्की में हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय मराश की उस मस्जिद में पहुंचे जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल था, लेकिन भूकंप के बाद उसका पता नहीं चल रहा है। तुर्की के खैरामान मराश की ये तस्वीर है। यहाँ इंसानों के घर ही नहीं, खुदा की इबादत गाहें भी टूटी हैं। और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस समय यहाँ पर तलाश चल रही है। ये करीब 913 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसका काफी अहमियत है, इसकी यहाँ पे काफी महत्व है इसका। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। So what is being searched here? What are you doing here? We are searching Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam beer. This beer very iconic for Muslim people. ये मस्जिद 900 साल पुरानी थी। तुर्की की शान और पहचान हुआ करती थी। आर्किटेक्चर का शानदार नमूना थी, लेकिन अब ये तबाह हो चुकी है। जब भूकंप ने खुदा का घर नहीं छोड़ा तो इंसान की क्या बिसात। गाजियान्तेप तुर्की का मराश से बिल्कुल सटा हुआ सूबा है। वहाँ का मंजर देख आपका कलेजा कांप उठेगा। देखते ही देखते एक व्यक्ति का अगर घर उजड़ जाए, उसके पास सामान न हो, उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस रात वो सोया था उसे पता भी नहीं होगा। आप ये देखिए कि यहाँ पर किसी छोटे बच्चे का जो स्कूल का जो बैग है, वो बैग यहाँ पर इस तरीके से दब गया है। आप देखिए ये बैग है, ये आधा जूता है, ये सामान यहाँ पर इस जगह पर शायद इस घर के कोने के अंदर रखा रहा होगा और उसके ऊपर ये इतना बड़ा जो सीमेंट का बीम है वो पूरी तरीके से नीचे आया। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्टील के रॉड्स हैं या जो ये बार्स हैं, ये पूरी तरीके से ये सरिया जो है इस तरीके से नीचे दब गया है, मानो किसी ने पूरी ताकत के साथ इसे मरोड़ दिया हो। ये कुदरत का क्रोध है जिसने भूकंप की शक्ल में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई और तुर्की को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से संभल कर वापस लौटना अब आसान नहीं होगा। देखिए तुर्की के हालात लगातार हम आपको बता रहे हैं। भूकंप से यहाँ पर तबाही मची हुई है और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुर्की ने हौसला नहीं खोया और भारत समेत तमाम देश उसकी मदद के लिए कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हो गए हैं। बता दें कि तुर्की की मदद के लिए भारत ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। इंडियन आर्मी के वहां पर अपना अस्पताल भी शुरू कर दिया है और एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए जान झोंक दी है। पिछले 5 दिनों से तुर्की में इसी तरह जिंदगी की तलाश जारी है। कोई अपनों को ढूंढ रहा है, कोई टूटती सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया ने तुर्की की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए और भारत भी ऑपरेशन दोस्त के जरिए दोस्ती का फर्ज निभा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू वर्क को आगे बढ़ा रही हैं और इसी बीच भूकंप के एपिसेंटर गाजियान्तेप में मलबे के नीचे एक बच्ची दबी मिली। नूरदागी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो 6 साल की बेरेन नाम की बच्ची का पता चला। एनडीआरएफ की टीम ने बच्ची को बचा लिया। इस मिशन में एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड की बहुत अहम भूमिका रही। सरकार अपनी तरफ से इंतजाम कर रही है, लेकिन तुर्की के रहने वाले भारतीय भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है तुर्की में नमस्ते इंडिया होटल चलाने वाले दीपेंद्र। उन्होंने अपने तीनों ही होटल्स भूकंप पीड़ितों की मदद की सेवा में लगा दिए हैं। फ्री में खाना मिल रहा है, देखभाल भी कर रहे हैं। दीपेंद्र के मुताबिक अब तक उनके होटल में 40 से ज्यादा लोग शेल्टर के लिए पहुँचे हैं। मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया और इनफैक्ट उसी वजह से अंदर से मोटिवेशन आया कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। इन सब के बीच प्रेसिडेंट एर्दोगान ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उस्मानिया और गाजियान्तेप के लोगों के बीच गए, उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। एर्दोगान की तरफ से बताया गया कि जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं उनके लिए फिलहाल टेम्पररी इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि 1 साल के अंदर नए घर देने का वादा भी उन्होंने कर दिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।